IMF से मुआहदे पर 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा, वजीर आजम पर उम्मीद। शहबाज शरीफ का चंद रोज में MD IMF से चौथा राबता। फ्रांस में 3 मुलाकातों के बाद आज टेलीफोन पर गुफ्तगू। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के अज़म का इयादा किया। वजीर आजम ने कहा कि IMF प्रोग्राम के नकात पर हम आहंगी 1-2 दिन में IMF के फैसले की शक्ल इख्तियार करेगी। MD IMF ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी चाहते हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के कायदाना अज़म को सराहा। MD IMF ने वजीर आजम से पेरिस में होने वाली मुलाकातों के तनाजुर में पाकिस्तान की जानिब से IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करने के हवाले से कोशिशों का एतराफ़ किया। पाकिस्तान और IMF का मुआहदा 30 जून को ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान के लिए IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने कहा है कि पाकिस्तानी हुक्काम के साथ जल्द मुआहदे पर पहुंचने और माली इमदाद फराहम करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। गुज़िश्ता चंद रोज़ में पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए कोशिशें की हैं। IMF की शराइत के मुताबिक इक़दाम किए गए हैं। एक बयान में नेथन पोर्टर का कहना था कि नए बजट में टैक्स नेट को वसी करने के लिए इक़दाम किए गए। महंगाई को कम करने के लिए पॉलिसी रेट सख्त किया गया है। अदायगियों के तवाज़ुन में बेहतरी के लिए भी इक़दाम किए गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल से मुतालिक दरखास्तों के समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। चीफ जस्टिस बेंच की तश्कील के मामले पर दोबारा और फौरी गौर करें। मंगल की समाअत के तहरीर हुक्मनामे में जस्टिस याहिया अफरीदी का इजाफी नोट। जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा कि मौजूदा हालात में नागुज़ीर और संजीदा मामला बेंच के अपने मेंबरान के एतराज़ का है। सीनियर तरीन जज का बेंच पर एतराज़ का नोट अब पब्लिक हो चुका है। बेंच पर सियासी चहमगोइयाँ हो रही हैं। फुल कोर्ट के बगैर आने वाले फैसले से उसकी वक़्त और कदर कम होगी। बेंच की तश्कील का मामला दोबारा देखने से मुमकिन है अदालती निज़ाम पर अवामी एतमाद बहाल हो। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस वक्त किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं चल रहा। उस पर चेयरमैन PTI के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल और DG ISPR के बयानात में तजाद है, क्योंकि DG ISPR कह चुके हैं कि फौजी अदालतों में 102 अफराद का ट्रायल जारी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें अटॉर्नी जनरल की बात पर एतमाद है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो ये वाज़े करना चाहते हैं कि फौजी अदालत से सजाए मौत नहीं होगी। चेयरमैन PTI के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि 21वीं आईनी तरमीम में यह असूल तय किया जा चुका है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम ज़रूरी है। उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर जंगी हालात ना हो तो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार होगी। अटॉर्नी जनरल ने फौज की तहवील में मौजूद 102 अफराद की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि इन 102 अफराद की फहरिस्त पब्लिक की जाए ताकि उनके अहल खाना को ईद पर पता हो कि वो कहाँ हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से फौज की तहवील में मौजूद मुल्ज़िमान की फहरिस्त पब्लिक ना करने की इस्तदा करते हुए कहा कि वो इस मामले पर हिदायत लेने के बाद अदालत को आगाह करेंगे। एतजाज़ एहसन के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि समझ नहीं आता कि अटॉर्नी जनरल गिरफ्तार अफराद के नाम पब्लिक करने से गुरेज़ा क्यों है। ICJ की रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री ट्रायल में तो सजाए मौत भी है। उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इन केसेस में सजाए मौत नहीं है और ये तमाम अफराद भी ज़ेरे तफ्तीश हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सवाल किया कि क्या चार्ज फ्रेम हो गया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जब किसी पर आर्मी एक्ट के तहत चार्ज ही फ्रेम नहीं हुआ तो फौज तहकीकात कैसे कर सकती है। मस्जिद निमरा में खुतबा हज देते हुए शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद ने कहा है कि मुसलमानों का आपस में मिलकर रहना ज़रूरी है। मिलकर रहने में रहमत और अलग होने में मुसीबत है। तफरका और ऐसी हर चीज़ जिससे मुसलमानों का इत्तेहाद टूटे उससे दूर रहने का हुक्म है। इख्तिलाफ की सूरत में कुरान और सुन्नत से रुजू करने का हुक्म दिया गया है। झगड़ा करने वालों को समझाया जाए किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर फजीलत हासिल नहीं है। जिस तरह इस महीने की हुर्मत है इसी तरह हर मुसलमान की जान और माल की भी हुर्मत है। इत्तफाक पैदा करना मुआशरे, ख़ानदान और हर फर्द की जिम्मेदारी है। वालिदैन, शौहर, बीवी और बच्चों के हुकूक को अल्लाह ने वाज़े कर दिया है।
मक्का मुकरमा में लाखों आज़मीन ने हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया। ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की। ग़रूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज कराम की मुज़दलिफ़ा रवानगी जारी। मुज़दलिफ़ा पहुँचने वाले हुज्जाज कराम मग़रिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा कर रहे हैं। रात मुज़दलिफ़ा में ही क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़रीज़ा हज अदा करने वालों को मुबारकबाद। कहा कि दुआ है पाकिस्तान की तमाम मुआशी मुश्किलात दूर हो। पीपल्स पार्टी और नून लीग हुसूल इक़्तिदार के लिए दुबई में है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की तनकीद। कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीम नवाज वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। आज या कल IMF का पोल खुलने वाला है। डार साहब को IMF के आगे घुटने टेकने पड़े। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दुबई में खुसूसी मुलाकातों का सिलसिला जारी। आज के मुज़ाकरात में मुल्क की मुआशी बेहतरी और सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। मुज़ाकरात का महवर सियासत से ज़्यादा मईशत रहा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि मुल्क से बाहर होने वाले फैसले मुल्की मफाद में नहीं, अवाम को इख्तियार दिया जाए। इस साल आम इंतखाबात ना हुए तो सियासतदान बल्दियाती इलेक्शन ही लड़ेंगे। बेहतर है सियासतदान पायदार जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात करें। पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। कौमी टीम पहला मैच 6 अक्टूबर को क्वालिफायर 1 के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में खेलेगी। वर्ल्ड कप में हर टीम 9 मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से 20 अक्टूबर को बेंगलोर में टाकरा होगा। 27 अक्टूबर को जनूबी अफ्रीका से मैच पड़ेगा। 4 नवंबर को न्यूजीलैंड और 12 नवंबर को इंग्लैंड से मुकाबला होगा। वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को मुंबई में, दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर को कलकत्ता में और फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि दौरे भारत और मैच वेन्यू से मुतालिक हुकूमत की क्लियरेंस दरकार है। हुकूमत जो भी हिदायत देगी इवेंट अथॉरिटी ICC को आगाह कर देंगे। ICC को हुकूमत क्लियरेंस से मुतालिक 2 हफ्ते पहले बता दिया था। हर टीम पाकिस्तान आकर खेलने को तैयार है। भारत का दोहरा मयार क्यों है? पाक भारत टाकरे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक लेजेंडरी ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक का सवाल। सिकंदर बख्त ने भी पाकिस्तान टीम के भारत ना जाने की राय दी। कहा कि दोनों टीमों का मैच तगड़ा होता है, लेकिन अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तानी टीम क्यों जाए? साबिक भारतीय क्रिकेटर कपिल देव का सियासी पॉलिसियों के सामने बेबसी का इजहार। कहा कि हुकूमती पॉलिसियों के मामलात में हमारा किरदार नहीं, लेकिन अगर भारतीय हुकूमत कह दे तो कोई खिलाड़ी पाकिस्तान जाने के लिए मना नहीं कर सकता। कपिल देव ने कहा कि उम्मीद करते हैं दोनों टीमें सरहद पार आकर खेल सकें। लेजेंडरी क्रिकेटर ने पाकिस्तानी टीम को भारत आने की दावत भी दी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट ने भी चेयरमैन PCB का इंतखाब रोकते हुए हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत, PCB इलेक्शन कमिश्नर और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी। जवाब तलब। पेशावर हाई कोर्ट ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उमूर इलेक्शन कमिश्नर के हवाले करने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज। दरखास्त काबिल समाअत करार। वफाक और फरीक़ैन को नोटिस जारी। PCB चेयरमैन के इलेक्शन आज होना थे। चंद रोज पहले पीपल्स पार्टी ने ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB बनाने का मुतालबा किया था, जिसके बाद नजम सेठी ने चेयरमैन PCB की दौड़ से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB बनाने के लिए गवर्निंग बोर्ड का रुकन बनाने की मंजूरी दे दी थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ईद क़ुरबान पर मुतवक्के बारिशों से मुतालिक तैयारियों के लिए जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का लाहौर में हालिया बारिशों पर निकासे आब का बरवक्त इंतज़ाम न होने पर इजहार बरहमी। नाक़िस कारकर्दगी की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कोताही बरतने वालों को फिल फौर मुअत्तल करने का हुक्म। पंजाब फोरेंसिक एजेंसी ने वीडियोस की बुनियाद पर 9 मई के वाक़यात की रिपोर्ट तैयार कर ली। पुलिस का कहना है कि तमाम वीडियोस की तज्ज़ियाती रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी ताकि मुल्ज़िमान को सजाएं मिल सकें। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ औक़ात में मुश्तिल हुजूम की एक जगह से दूसरी जगह नक़्ल हरकत और रहनुमाओं को हुजूम के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ करते देखा जा सकता है।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस जलाओ घिराव के मुकदमे में साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की अहलिया राबिया सुल्तान की शनाख्त परेड। मुलजमा को शनाख्त कर लिया गया। अदालत में पुलिस की राबिया सुल्तान की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। राबिया सुल्तान का कहना था कि उनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं, घरेलू खातून है। शोहर के केसेस की पैरवी करने पर सजा दी जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान रिहाई के बाद एक और मुकदमे में गिरफ्तार। पेशावर की एंटी करप्शन अदालत ने करप्शन केस में जमानत पर रिहा किया था। साबिक वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान जुडिशल रिमांड पर मर्दान जेल में है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत में 7 जुलाई तक तौसी। बस बाबा को मिलने आ रही शुक्रिया अदा करने के लिए और ऑब्वियसली क्या सी बात कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे। बस उन्होंने बहुत मेहनत की है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब के ऑडियो लीक पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजम साकिब की खुसूसी कमेटी में तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तना में 16 अगस्त तक तौसी कर दी। तहरीर हुक्मनामा जारी। अटॉर्नी जनरल को 4 हफ्तों में रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने पूछ रखा है कि क्या आईन और कानून में शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की इजाज़त है। अगर गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की इजाज़त है तो ये कौन सी एजेंसी या अथॉरिटी किस मैकेनिज्म के तहत करती है। रिकॉर्ड ऑडियो गुफ्तगू लीक होने की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी। अदालत का सवाल है कि क्या शहरियों के ऑडियो लीक के मामले पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी को तहकीकात का इख्तियार है। वजीर खजाना इसाक डार ने कैपिटल टॉक में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जजेस की बुनियादी तनख्वाहों में 20% इजाफा 30 जून से पहले हो जाएगा। इस सिलसिले में समरी भेजी जा चुकी है। उनका कहना है कि यूरोप और अमेरिका में PIA के फ्लाइट्स पर पाबंदी हटवाने की कोशिशें कर रहे हैं, जिसके लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी के कवानीन में तब्दीली करके उन्हें इंटरनेशनल कवानीन से हम आहंग कर रहे हैं। इंशाअल्लाह सितंबर में पाबंदी हट जाएगी। कराची में 24 जून को खातून की लाश जिना अस्पताल लाने के वाक़े की तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम वाक़े के रोज़ ही लंदन फरार हो गया। 8 मुलजिमान ने 22 जून को DHA में बंगला ऑनलाइन बुक करवाया। बंगला बुक कराने वाले मुलजिम की शनाख्त हो गई। मुलजिम की शनाख्त समीर के नाम से हुई है। मुलजिम ने घर पर मुनशियात का इस्तेमाल किया। मुबैना तौर पर खातून की मौत नशावर अशिया इस्तेमाल करने से हुई। वाक़े के रोज़ मुलजिम समीर बरतानिया फरार हो गया। मुलजिम का मुलाजिम भी वाक़े में मुलविस और मफरूर है। CCTV की मदद से गाड़ी भी बरामद कर ली है। पुलिस मुकदमे में खातून की लाश अस्पताल लाने वाले मुलजिम जिब्रान और जेरी को गिरफ्तार कर चुकी है। ईद से कबल कई ATM आउट ऑफ ऑर्डर। कई ATM से कैश खत्म हो गया। सार्फिन को अपनी ही रकम हासिल करने में शदीद कोफ्त का सामना। शिकवा किया कि ईद करीब आते ही ATM के लिंक डाउन होना मामूल बन चुका है। ईद कुर्बा में एक दिन बाकी, लेकिन कराची की नॉर्दर्न बाईपास पर लगने वाली मरकजी मंडी खाली हो गई। अक्सर व्यापारी जानवर बेचकर आबाई इलाकों को रवाना हो गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगने वाली आरजी मंडियों में रौनक उरूज पर। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जाएगी। बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में भी बाज़ कम्युनिटीज़ आज और दीगर कल ईद उल अज़हा मनाएंगी। करतारपुर में 75 साल से बिछड़े मुस्लिम सिख दोस्तों की मुलाकात। 90 साल ताज मोहम्मद उकाड़ा से और मनोहर सिंह जालंधर से करतारपुर पहुंचे। ताज मोहम्मद का खानदान जालंधर से हिजरत करके उकाड़ा आ गया था। ताज मोहम्मद की फरमाइश पर मनोहर सिंह जालंधर की मिट्टी लेकर आया। ताज मोहम्मद और मनोहर सिंह का कुछ अरसा कबल सोशल मीडिया पर राबता हुआ। क्रोएशिया और ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाला जोड़ा अपनी बस में सैर करने पाकिस्तान पहुंच गया। पीटर और अलीना मैकार्थी पाकिस्तान की सकाफत देखने के ख्वाहिशमंद हैं। सफर के लिए खुसूसी बस तैयार करवाई है, जिसमें किचन और बेडरूम के अलावा जिम भी मौजूद है। 2 बिल्लियां भी इनकी शरीक सफर हैं। अलीना को पाकिस्तानी खाने, खास तौर पर बिरयानी और कढ़ाई बहुत पसंद है। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल तेरे बिन की मकबूलियत ने तमाम साबिका रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। ड्रामा सीरियल तेरे बिन ने न सिर्फ रेटिंग चार्ट पर गुज़श्ता 3 साल की सबसे बुलंद तरीन रेटिंग को सर किया,
बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 2.9 बिलियन व्यूज का एजाज भी हासिल कर लिया। अब नशर होने वाली सेकंड लास्ट एपिसोड में आने वाला दिलचस्प मोड़ कैसे किरदारों की जिंदगी बदलेगा, जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल तेरे बिन आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।